हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। आज नया दिन, नई जगह नहीं, पुराना घर और नए मूड के साथ शुरू करते हैं हम अपना व्लॉग। तो बेसिकली आज है 1 जून। मैंने सोचा क्यों ना रेगुलरिटी में आने के लिए 1 तारीख से कोई भी काम शुरू करे और उसको पूरा किया जाए। और मैं यही सोच रही हूँ, चाहे मैं जो भी करूँ मैं आपसे शेयर करूँ एवरीडे। अभी टाइम हो रहा है 1:45, किसी भी वक्त राहुल आ सकते हैं। वो उनकी 2 बजे छुट्टी हो जाती है तो 2:15 तक आ जाएंगे। उसके बाद आज थोड़ा बाहर जाने का प्लान है। उनके लिए लंच मैंने बनाया नहीं है, देखते हो कुछ जल्दी बनने वाला कुछ बना दूँगी। आज मैंने घर की बहुत ज़्यादा सफाई की यार, थक गई हूँ मैं। फिर नहा के आई हूँ एंड देन अभी थोड़ा मन किया कि थोड़ा एसी चला के लेट जाओ, कि दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है। जब बारिश होती है, ठंडी हवा चलती है, तब तो मौसम थोड़ा अच्छा रहता है, बट उसके बाद मतलब इतनी गर्मी, सरी गर्मी। देख रहे हो, ये स्वेट है। और ये जो मेरे फेस पे मार्क्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, हाँ, ये सारे दिल्ली की धूप का असर है। सनबर्न हो चुका है। आप लोग पूछोगे कि क्या तुम सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते? हाँ, मैं करती ज़रूर हूँ, बट क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है तो मुझे कुछ लगाने का मन नहीं करता। एक तो गर्मी, ऊपर से फेस मेरा ज़्यादा स्वेट करता है, और कुछ लगाओ तो और ज़्यादा स्वेट करता है। तो इसलिए आप मुझे बिना मेकअप के ही ज़्यादातर देखोगे। उसके लिए आई एम सॉरी अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। विंटर्स में थोड़ा बहुत मैं यूज़ कर लेती हूँ, कभी फाउंडेशन कभी बीबी क्रीम, बट गर्मी में तो यार कुछ मन नहीं करता। तो गाइज़ बेसिकली आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मैं दिल्ली टू ऋषिकेश की इटिनरी देने के लिए बना रही हूँ। जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम ऋषिकेश गए थे, हमने वहाँ पे क्या क्या घूमा, फिर बेसिकली हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ। क्योंकि क्या है ना कि हम बहुत लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैंने देखा हुआ है कि जॉब करते हैं 9 to 5 वाली, बट इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते। फिर भी वो चाहते हैं कि छोटा सा एक गेट अवे हो जाए, साल में एक बार ही क्यों ना जाए, बट बहुत नॉमिनल अर्न करते हैं, बट जाना चाहते नहीं जा पाते। तो ये जो व्लॉग था बेसिकली ये उनके लिए था। ये जो ट्रिप था बेसिकली ये हमारे उन जैसे लोगों के लिए था जो घूमना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाते ड्यू टू द एक्सपेंडिचर। उनको लगता है कि यार बहुत खर्चा हो जाएगा, कैसे घूमेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ रहेंगे कैसे, फैमिली के साथ कैसा रहेगा, बजट बनेगा या नहीं। तो आज मैं आपकी वो सारी दुविधाएं जो हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। पहले तो हम दिल्ली टू ऋषिकेश जो गए थे, हम अपने एक फ्रेंड की कार में गए थे। तो कार में गए तो इन जनरली वो एक सीएनजी कार था, कुछ दूर वो पेट्रोल से भी चला। तो आप चाहो तो आप पब्लिक बसेस में भी जा सकते हो, वॉल्वोज में भी जा सकते हो, और इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है, हम पहले भी जा चुके हैं ऋषिकेश में। इस बार हम कार से ज़रूर गए थे, बट इससे पहले के जो ट्रिप्स हैं वो हमने बस से ही किया था। तो थोड़ा बहुत मैं आपको वो नॉलेज दे देती हूँ। जो बस का फेयर है वो, अगर आप दिल्ली धौला कुआं से जाओ या कश्मीरी गेट ISBT से जाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 में आपको AC वॉल्वो मिल जाएगा। या आप अगर ज़्यादा लग्जरी देखना चाहते हो तो 1000-1200 में भी आपको वॉल्वो मिल जाएगा, जो कि दिल्ली से रात के 10 बजे 10:30 बजे निकलेगा और ऋषिकेश में राम झूला के पास आपको पहुंचा देगा एट अराउंड 5-5:30 AM। तो हाँ, क्योंकि आप लोग इतने सुबह पहुंचोगे, पहले से ही होटल बुक करके रखना। बहुत सारे ऐप्स हैं, हाँ, जिसमें से आप कॉल करके पूछ सकते हो या फिर ऐप्स में आपको दिखा देंगे। तो जो राम झूला और लक्ष्मण झूला है, वहाँ पे ज़्यादातर होटल्स हैं जिनका रेट शुरू हो जाता है अराउंड 300 to 500, और आपको 3000-4000 में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कम से कम बजट में चाहिए तो देखो, ऋषिकेश में गर्मी में भी आप जाओगे क्योंकि गंगा किनारे लोकेटेड है, तो आपको ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है। अगर आप चाहो तो AC रूम्स ले सकते हो, आपका बजट अगर आपको अलाउ करता है। और अगर नहीं करता है तो आप AC रूम के बिना भी रह सकते हो, क्योंकि दिन में तो ऐसा है कि गर्मी बहुत है,
आई अंडरस्टैंड, बट दिन में आप लोग बाहर भी निकलोगे, घूमोगे फिरोगे भी, राफ्टिंग करोगे जिनका मन करेगा। और बट रात को मौसम ऐसा हो जाता है कि आपको एसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ इतनी ठंडी हवा चलती है। अगर गंगा किनारे आप रुकते हो, कोई भी होटल, कोई भी लॉज या कोई भी गेस्ट हाउस में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एसी ऑन करने की रात को, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा चलती है। और दूसरी बात ये, आप सुबह पहुँच जाओगे 5 बजे, ऑब्वियसली लगेज वगैरह जो भी है वो लेकर जाओगे, तो आपको रखना पड़ेगा। ये मैं आपको वीकडेज़ की बात कर रही हूँ। अगर आप वीकेंड में जाओगे तो हाँ, जैसे आप कोई भी टूरिस्ट प्लेसेस वीकेंड में जाते हो तो उसकी चार्जेस जो हैं वो हाई हो जाती हैं, चाहे वो होटल्स के हो, चाहे वो स्कूटी का रेंट हो, चाहे वहाँ पे मतलब आप कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हो उसका भी। तो हम जहाँ पे रुके थे वो था लक्ष्मण झूला के पास, और हम लोग ज़्यादातर राम झूला के पास रुकते थे। तो इस बार हमारा पहली बार था कि हम लक्ष्मण झूला के पास रुके हैं। और वहाँ पे जो होटल था, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही था पहले व्लॉग में कि हमारे साथ 3 और लोग गए थे, तो हमने 2 रूम बुक किया था, जिसमें से एक रूम में मतलब वन किंग साइज बेड था और एक सिंगल बेड था, और एक रूम में एक किंग साइज बेड था। तो बेसिकली वहाँ पे अगर, क्योंकि हम लोग ग्रुप में गए थे, आप अगर कपल भी जा रहे हो या 2 लोग जा रहे हो तो वहाँ पे आपको अराउंड, हमने एसी रूम लिया था तो हमें चार्ज पड़ गया था 1500 से 1700 एक रूम का, एक नाइट का। तो आप चाहो तो आपको 700-1000 में भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग वीकेंड में गए थे तो इसलिए ज़्यादा चार्ज लगा। और हम एकदम मतलब इन टाइम हमने डिसाइड किया, हम गए, मतलब रात को डिसाइड हुआ तो हम लोग अगले दिन चले गए, तो पहले बुकिंग नहीं की थी, तो इस वजह से भी हमें थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा। नहीं तो अगर आप प्लान करके जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। आप ज़्यादातर ऐप्स चेक करो, कंपेयर करो, और नहीं तो गूगल में जाके डायरेक्टली आप चीप होटल्स इन ऋषिकेश डाल सकते हो और आपको फ़ोन नंबर्स वगैरह आ जाएगा। बट हाँ, स्कैम भी हो सकता है, तो प्लीज़ पैसे देने से पहले खुद अच्छे से चेक कर लेना, बात कर लेना, एंड समझ के तभी पे करना। तो हमने गूगल से चेक किया था, और गूगल से चेक करने के बाद जो होटल था हमने सारा कुछ पूछा, देन अपना भी सर्च हमने किया ऐप में, गूगल में, और हमें वो होटल जो है जेन्युइन लगा। फिर हमने पे किया, क्योंकि हम लोग रात को पहुंच रहे थे। तो रात को पहुंचने पे हमें ऑब्वियसली रूम तो चाहिए ही था पहुंचते ही, क्योंकि हमें लगेज रखना था। अच्छा, तो फिर हम वहाँ पहुँचे। हाँ, रात को फिर हम थोड़ा बहुत जो भी स्नैक्स वगैरह लेकर गए थे हमने वही खाया। 2 बजे तक हम रात को पहुँचे थे, तो वहाँ पे कुछ खुला नहीं था। उसके बाद अगले दिन हम मॉर्निंग में ही उठ के, क्योंकि होटल्स के बाद, मतलब जिस होटल में हम रह रहे थे, और बेसिकली होटल्स जो है गंगा किनारे लोकेटेड है, तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम गंगा किनारे चले गए। हम वहाँ पे सुबह बहुत देर तक बैठे रहे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, वैसे भी छोटे मोटे शॉप्स जो हैं चाय के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए मिल जाएगा। बट ऋषिकेश इज़ अ प्लेस जहाँ पे नॉनवेज आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पे मिलती है, और ऋषिकेश से दूर जाके मिलती है, तो आपको वेज में ही काम चलाना पड़ेगा। और ब्रेकफास्ट हमने किया, ब्रेकफास्ट में भी हार्डली हमें एक जना का 40 से 50 रुपीज़ में हमारा हो गया था। फिर हम वापस होटल आए, हमने पानी का बॉटल लिया, थोड़ा चेंज वेंज किया, और वहाँ से हम निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गाड़ी थी, तो हम वहाँ से निकल गए थे राम झूला के पास हमने लंच वगैरह किया। लंच में भी हमें मतलब आप मान के चलो कि एक बंदे का 100-150 रुपये में अच्छा फुल एपेटाइट वाला लंच हो जाता है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए आपके नीर फॉल गए थे। हमारे किसी फ्रेंड ने बोला था उन्हीं ग्रुप में कि वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ही सुंदर है, नीर वाटरफॉल के नाम से है, और थोड़ा सा ऊपर जाके है। तो आप चाहो तो स्कूटी रेंट कर सकते हो, बाइक रेंट कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाता है। और स्कूटी और बाइक रेंट का भी आप 8 आवर्स के लिए रेंट करते हो तो हार्डली आपको चार्ज पड़ जाता है 400 से 500 के बीच, अगर आप वीकडेज़ में करते हो, और अगर वीकेंड में करते हो तो 50-100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ता है।
तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से स्कूटी बाइक भी रेंट कर सकते हो और घूम सकते हो। बेसिकली मैं कहूँगी कि आप लोग जाओगे अगर तो वहाँ पे, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट मिल पाना घूमने के लिए जाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस लोकेशन पे आपको छोड़ते नहीं हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और बेसिकली अगर आप बाइक राइड वगैरह कर सकते हो या स्कूटी राइड कर सकते हो तो मैं आपसे कहूँगी कि आप स्कूटी या बाइक ही रेंट कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको वही 400-500 में मिल जाएगा स्कूटी या बाइक राइड, जो कि 8 घंटे के लिए मिलेगा। अगर सुबह 9 बजे लेकर जा रहे हो तो आपको शाम के 4 बजे या 5 बजे वापस ही क्या कहते हैं करना पड़ता है वो बाइक या स्कूटी, तो अपने होटल के पास ही रेंट करना। और हाँ, लक्ष्मण झूला से राम झूला जाने के लिए आप लोगों को शेयरिंग में सुमो या फिर महिंद्रा के जो बड़े बड़े मतलब गाड़ी होती है वो मिल जाएगी, जो कि 20 रुपये सवारी लेती है। आप वहाँ से भी आ सकते हो राम झूला से लक्ष्मण झूला। और हाँ, अगर आप क्या कहते हैं स्कूटी या बाइक रेंट करते हो तो बेसिकली आप ये देख लेना, एक तो वो होटल के पास है, दूसरी बात गूगल मैप्स के थ्रू आप जा सकते हो। थोड़ी स्पीड लिमिट कम रखना, क्योंकि एक तो पहाड़ी एरिया है, और आप चाहो स्कूटी और बाइक के लिए मैं इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आप जो है ब्रिज में स्कूटी या बाइक ही लेके क्रॉस कर सकते हो राम झूला से। और लक्ष्मण झूला तो अभी बंद है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आप ब्रिज के दूसरे पार भी जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कूटी और बाइक। फिर उसके बाद हम नीर फॉल तो घूम चुके थे, आपको दिखाया भी। एक वाटरफॉल है, पूल सा बना हुआ था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था पानी में भीगने में। साइड में आपकी मैगी, कॉफ़ी, चाय सब कुछ मिल रहा था, चिप्स वगैरह। और बहुत नॉमिनल रेट है यार, अगर आप मैगी भी खाओगे तो 40-50 रुपये में आपको मिल जाएगा। और क्या कहते हैं उसके बाद हम होटल चले गए, क्योंकि रात को हम सोए नहीं थे। थोड़ी देर सोए, नहाए वहाए, एंड देन हम अपने बातचीत में लग गए। तो शाम को हम हार्डली गए थे फिर से गंगा किनारे बैठने के बाद वहाँ पे स्पा वगैरह बहुत अच्छा होता है, तो फिर आयुर्वेदिक स्पा के लिए हमारे 2 फ्रेंड्स चलेगा और हम गंगा किनारे बैठे। फिर आके हमने डिनर किया और डिनर में हमने दाल चावल वगैरह खाया, एंड देन हम सो गए थे, इतने थक चुके थे। अगले दिन हमें निकलना था, चेकआउट करना था, तो फिर हमने पैकिंग की। हम लेट तक सोए क्योंकि छुट्टी का दिन है यार। ऑब्वियसली वीकडेज में क्या होता है कि आप वापस अपनी लाइफ में चले जाते हो, सोने को मिलेगा नहीं। तो हम आराम से अपना 9-10 बजे उठे हैं, हमने ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट भी आप ना कभी भी कहीं भी जाते हो, हम ये प्रेफर करते हैं कि वहाँ के छोटे मोटे दुकान से ही खाना वगैरह खाएं। एक तो खाना फ्रेश होता है, दूसरी बात कि आपकी पॉकेट भी अलाउ कर लेती है, इतना खर्चा हो जाता है। फिर हमने चाय, वहाँ से चाय पिया, बिस्किट और भुजिया वगैरह ले आए थे, हमने वो खाया, एंड देन हम चेकआउट करके निकल गए थे। गाड़ी में अपने लगेज को रख दिया। लगेज को रखने के बाद फिर हमने लंच किया वहीं पे होटल के जस्ट पास में। 100 रुपये की थाली थी, जिसमें एक दाल, 2 सब्जी, चावल, रोटी, सलाद वगैरह था। फिर यही हुआ, हम निकल गए थे, लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग में लग गए, क्योंकि वहाँ पे कॉपर का सामान अच्छा मिलता है, तो हमने सोचा कि कॉपर का कप वगैरह ले ले। और सबके लिए हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा सोवेनियर टाइप लिया, एंड देन हम गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि हमारा यही प्लान था, हम दिल्ली आ रहे हैं। प्लान तो हमारा घर आने का ही था, बट हमें बीच में जाते जाते ही दिल्ली की ओर दिख गया राजा जी नेशनल रिज़र्व। तो मैं बाय बर्थ ही असम से हूँ, बट मैं कभी भी काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट, देन मानस टाइगर रिज़र्व के बारे में बहुत सुना था, बट गई नहीं थी। तो मैं ये सोच रही थी कि भाई ये मौका तो चाहते हुए भी नहीं छोड़ना है, और फिर हम चले गए राजा जी नेशनल रिज़र्व फॉरेस्ट, जहाँ पे टिकट विद जीप जो हमें पड़ा वो 3200 का था। हम 5 लोग थे, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लो, हार्डली 620 से 40 तक का हमें पड़ा। एंड देन हमने बहुत अच्छे से घूमा, जो कि आपने वीडियो में देखा हमारे साथ क्या क्या हुआ। और फिर वहाँ से हम निकल गए दिल्ली की, और फिर हम ना रुके हाईवे पे ना कहीं और दिल्ली पहुँचे एट अराउंड निकले थे वहाँ से 7:30 अराउंड 7:30 निकले, और देन हम पहुँच गए थे 1:30 या 1 बजे। और फिर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि अगले दिन सबको काम पे जाना था। और फिर यही हुआ, एंड
ऐसा ही हमारा ट्रिप रहा। हार्डली हम सबको अगर हम देखें तो हमें पर हेड 4,500 से 4,000 से 4,500 का खर्चा बैठा। बट ये तो हमने वो रिज़र्व वगैरह में घूमे थे तो पड़ा। आप लोग चाहो तो सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार वगैरह घूम सकते हो इससे भी कम अमाउंट में, जो कि आप सोचो तो 3,000 तक पड़ जाएगा आपको। 3,000 3,500 में आप बहुत मज़े से, पर हेड की बात कर रही हूँ, पूरा ट्रिप नहीं, बहुत मज़े से घूम सकते हो, नई जगह जा सकते हो। साल में एक बार एटलीस्ट हमें स्ट्रेस फ्री होने के लिए कहीं तो जाना ही चाहिए। और क्योंकि अभी मेरी सिस्टर आने वाली है और हम जाएंगे साथ में कुछ खाने बाहर, मैं तब आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर व्लॉग अगेन। अभी हो रहे हैं शाम के 3:15 बजे और मैं हो गई हूँ रेडी फ्रॉम टॉप टू टो और हम जा रहे हैं अभी अपने बहन से मिलने। और यहाँ मिस्टर राहुल भी तैयार है। मिस्टर राहुल, अभी बुलाते हैं। मिस्टर राहुल। ये गुस्सा हो गया, मैं रेडी होने में इतना टाइम लगा दी। अभी हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं घूमने, खाने पीने, मज़े करने। बाय बाय। चलो जा रहे हैं हम। एसी में पता नहीं लगता है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम देखो, ह्यूमिड हो गया है। तो गाइस हम कैफ़े में पहुंच गए और वेट कर रहे थे मेरी बहन के आने का। देखो कब तक वो आती है। हाय गाइस, मेरी पागल पहुंच चुकी है मेरे पास, बहुत लेट करती है। तो अच्छी नहीं लगती। आज ये कैफे में सूट पहन के आई है। मैंने पूछा कि मंदिर जाना है क्या, वैसे अच्छी लग रही है। और कुछ ज़्यादा मार ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे जब खाना आ जाए उसके बाद। तो गाइस ये जा रही है अपने घर। इतना बड़ा बैग लाई थी 2 घंटे के लिए। इसमें बस मोबाइल है गाइस। बाय बाय बाय। See you on Sunday. Ashma, see you on Sunday. See you on Sunday. Not this Sunday, next Sunday. Next Sunday. Bye. Bye. देखो क्या कह रही है। बाय।